नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे शरीर पर होने वाले तिलों के बारे में। शरीर पर तिल, मस्से या फिर लहसन होने पर किस तरह के प्रभाव जीवन पर पड़ते हैं, जिसकी जानकारी हम हमारे कार्यक्रम में आपको पहले भी दे चुके हैं। आज हम कार्यक्रम में एक बार फिर चर्चा करेंगे कि शरीर पर तिल होने का हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ता है, हर अंग पर तिल होने के क्या सामान्य फल होते हैं। साथ ही जानेंगे आज का राशि फल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। शरीर पर कैसी है तिल की स्थिति, कैसा है तिल का रंग और आकार, जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से अंगों पर तिलों का सामान्य फल। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है पौष और पौष मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है विशाखा, योग है सुकर्मा और करण है तैतिल। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मना रहे हैं इसे हम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। इस तिथि पर महादेव और माँ उमा की विशेष पूजा आराधना करते हैं संध्या काल में, प्रदोष काल में। चलिए, तो ये तो था आज का पंचांग। अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग, आज आप जितना भी किसी मामले को लंबा खींचने का प्रयास करते रहेंगे उस मामले में आगे चल करके विवाद और गहराएगा, मुसीबतें आपकी ही बढ़ेंगी और खर्च की स्थिति भी आपके लिए बहुत ज़्यादा विकट हो जाएगी। तो इस समस्या को, इस विवाद को जितने जल्दी हो सके आपको समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, इसको शांत करिए। आज की दिनचर्या में मध्याह्न काल में यानी दोपहर के बाद कुछ अप्रिय घटनाओं से सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन उत्तेजित और मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। अपने व्यवहार को, अपने बर्ताव को शांत और नियंत्रित रखिए, परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मां लक्ष्मी को दूध से निर्मित नैवेद्य का भोग अर्पित करें। निवेश के लिए यह समय बहुत अच्छा आपके लिए नहीं बनता है, तो इन्वेस्टमेंट से अभी बचना चाहिए। अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए राजकीय कर्मचारियों को नौकरी में कुछ परिवर्तित स्थितियां सुखद लगने लगेंगी। आपकी भूमिका में कुछ परिवर्तन होगा, आपकी जिम्मेदारियां कुछ बढ़ सकती हैं जिसको आप थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। परिजनों के सुख दुख के प्रति मन चिंतित होगा। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। हड़बड़ी में कोई कार्य न करें, अन्यथा त्रुटियां स्वाभाविक हैं, गलतियां होंगी तो आपके लिए और ज़्यादा जवाबदारी बढ़ेगी, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो बहुत जल्दीबाजी में काम मत करिए। अपने अव्यवस्थापूर्ण व्यवहार पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्यक्षेत्र में यह आपके छवि पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो जो आपका इमेच्योर बिहेवियर है या आप अव्यवस्थापूर्ण कार्य करते हैं उससे आपको अभी बचना चाहिए। आपको दिन को शुभ बनाने के लिए कूर्म पृष्ठ पर बने हुए श्री यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र को आज की तिथि में अपने घर में पूजा स्थान में सिद्ध करके स्थापित करना चाहिए और नियमित उनकी पूजा आराधना करते रहें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए उच्च स्तरीय शक्तियों से व्यक्तियों से निकटता का लाभ आपको मिल सकता है, उनकी शक्तियों का फायदा आपको मिलेगा। परिजनों व निकटस्थ संबंधों में सुखद व उत्साह की अनुभूति आपको प्राप्त होने वाली है। किसी लंबी दूरी यात्रा की योजना आप बना सकते हैं। बढ़ती हुई जिम्मेदारियां समयानुकूल पूर्ति हेतु मन पर दबाव अवश्य बनाएंगी। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यय करने से बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए राजनीतिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए अनुकूल वातावरण का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। नए आसार आप में अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी आपको रखनी चाहिए। नैतिकता अनैतिकता के मध्य मन भौतिक परिवेश में तालमेल बिठाने में असमर्थ हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना करें और हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें तो सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण किसी भी स्थिति में नहीं खोना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ अप्रिय बातों से संबंधों में कटुता की आशंका दिखाई देती है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने से बचना चाहिए। राजनीतिक लोगों के लिए उथल पुथल का सामना आज आपको अपने राजनीतिक क्षेत्र में करना पड़ सकता है और आने वाले कुछ जो दिन हैं वो आपकी अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु बहुत अच्छा लाभ लेकर के आ सकते हैं। लेकिन आवश्यकता यह है कि आप मेहनत में आज कमी कुछ मत करिए। आज की मेहनत का लाभ जो है वो आपको आने वाले समय में मिलेगा। राजनीतिज्ञों से निकटता व राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि के संयोग आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ गौ माता को रोटी पर सरसों का तेल लगा करके 2 टुकड़े गुड़ के साथ अपने हाथों से खिलाइए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का दिल मत दुखाइए। ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे उनके भावना को, उनके दिल को ठेस पहुंचे। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कन्या राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ मिलेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। अपनी व्यवहार कुशलता से संबंधों में आप प्रगाढ़ता ला पाएंगे। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में अर्थाभाव अवरोधक बन सकता है। किसी कार्य की सार्थकता के लिए परिश्रम आपको करना पड़ेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वट वृक्ष के पत्ते पर कुमकुम से स्वास्तिक बना करके उस पर साबुत चावल व एक सुपारी रख करके माँ लक्ष्मी के चरणों में, लक्ष्मी मंदिर में जाकर के चढ़ा के आइए। दिन भी बहुत अच्छा बनेगा। आगे आने वाले समय में भी जो आपके लाभ में बाधा की स्थिति होगी वो दूर हो जाएगी। आज आपको ध्यान ये भी रखना चाहिए कि कोई अतिथि, कोई आगंतुक, कोई मेहमान आपके घर आए तो उसे खाली हाथ विदा न करें। यथासंभव यथा सामर्थ्य उसको भेंट दक्षिणा कुछ जरूर दीजिए। बढ़ते हैं अब अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए भौतिक सुख साधनों की पूर्ति में अत्यधिक व्यय के योग आज बनते हैं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में धैर्य अथवा संयम से आपको काम लेना चाहिए। बीती हुई बातों को भूलना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा क्योंकि यह आपके संबंधों में मधुरता लाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में कुछ चिंताएं मन पर प्रभावी होंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए धनदा यंत्र को अपने घर में स्थापित करके नियमित उनका पूजन और दर्शन करें। ये कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जो अमूमन हर घर में होने चाहिए, तो आपको जीवन में आर्थिक कष्ट का अनुभव नहीं होगा। ऐसा करते रहेंगे, इनका दर्शन और पूजन करते रहेंगे तो आपको निरंतर लाभ मिलता रहेगा। धैर्य किसी भी परिस्थिति में मत खोइए। चलिए तो अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ आकस्मिक किसी सुखद समाचार से मन प्रसन्न होगा। कर्जदारों से कुछ कहासुनी भी, वाद विवाद की स्थिति भी सामने आ सकती है। कुछ चिंताओं व आशंकाओं से मन जो है वह घिरा रहेगा। प्रभु की शरण में अगर आप मन को लगाते हैं, ईश्वर भक्ति में लगाते हैं, कुछ धर्म कर्म इत्यादि में लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज की दिनचर्या में आपको आलस्य से बचना चाहिए। आलस्य आपको महत्वपूर्ण लाभ से वंचित कर सकता है। परिजनों की बातों को दिल से ना लगाएं बल्कि उन्हें भूलने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। तो आपको आज करना यह है कि भगवान श्री कृष्ण के समक्ष बैठ जाइए। ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला पर इस जाप को किया जा सकता है। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में मत करिए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें, कैसी है उनके सितारों की चाल। धनु राशि वाले जातक लोगों को समय का महत्व समझना चाहिए। समय बड़ा मूल्यवान है, इसे व्यर्थ में मत जाने दीजिए। नए दायित्वों की वृद्धि से मन उसके प्रति चिंतित होगा। अत्यधिक भागदौड़ से मन खिन्न होगा। कुछ महत्वपूर्ण सफलताओं के प्रति आप थोड़ा सा आशान्वित हो सकते हैं, आपको उम्मीद हो सकती है। प्रयासरत क्षेत्रों में मनोवांछित सफलता की आपको अनुभूति होगी, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए लापरवाही करने से या अपने उत्साह में कमी के कारण जो आपकी एक अच्छी ऊर्जा बनी हुई है काम के प्रति, उसको अगर कम करेंगे तो काम में जो लाभ आपको मिलना है उसमें कमी आ सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए चांदी का चंद्र यंत्र तथा मंगल यंत्र बनवा करके अपने घर में उसको स्थापित करते हैं और नियमित उनका पूजन दर्शन करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा।
किसी भी व्यक्ति को आज पैसे उधार देने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हैं। कुछ नई शंकाएं पुराने संबंधों में कटुता पैदा कर सकती हैं। व्यावसायिक व्यस्तता से निजी जरूरतों के प्रति समयाभाव आड़े आएगा। स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां निश्चित आ सकती हैं, ऐसी संभावना बनती है। बढ़ती जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए समुचित साधन व्यवस्था हेतु मन चिंतित रह सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ऋणहर्ता मंगल स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। आज बहुत क्रोध करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में किसी श्रेष्ठजन के अस्वस्थता संभव आज दिखाई देती है। उनका स्वास्थ्य प्रभावित होने से पूरे परिवार को समान रूप से चिंता का कारण आज बन सकता है। प्रयासरत रहने से व्यापारिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। रोजगार की दिशा में प्रयत्न सार्थक होंगे। विद्यार्थी वर्ग अपने करियर को लेकर के कुछ परेशान और चिंतित हो सकते हैं। कुछ विशेष सफलताओं के आसार भी आपके लिए बनेंगे। पुरानी सभी समस्याओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है निरंतर प्रयासरत रहने की। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री सीताराम जी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ पशु पक्षियों को गुड़ के साथ मिलाकर के सतंजा, जिसे सप्तधान कहते हैं, 7 प्रकार के अनाज अगर पशु पक्षियों को ये देते हैं, उनके लिए खुले स्थान पर रखते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कुटुंब में भाई बंधु के साथ वाद विवाद लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में सुंदर संभावनाएं मन में नई उमंग का संचार करेंगी। अच्छी योजनाओं द्वारा सफलता के योग प्राप्त होंगे। संवेदनशीलता व क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। यह आपके निकटस्थ संबंधों में कटुता ला सकता है। आज की दिनचर्या में भावनात्मक रिश्तों एवं प्रयासरत क्षेत्रों में उसके परिणाम के प्रति मन थोड़ा सा चिंतित होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। और मछलियों को अपने हाथ से अगर आप कुछ मिश्री युक्त उबले हुए चावल खिलाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा आपको प्राप्त हो सकता है। आज किसी भी परिस्थिति में तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे शरीर पर तिलों का सामान्य फल। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, विगत कुछ एपिसोड्स पहले हमने आपको बताया था शरीर पर अगर अलग अलग स्थानों पर तिल या मस्से हों या कुछ लक्षण हो तो आपको उनके क्या अर्थ समझने चाहिए। उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसका बहुत विस्तार से वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है और एक एपिसोड में सभी बातों को सम्मिलित कर पाना, संक्षेप में बता पाना संभव नहीं होता। इस वजह से इसको हम 2-3 एपिसोड्स में आपको बताएंगे। तो इसी क्रम में आज हम आपको दूसरा उसका हिस्सा लेकर के आए हैं, वो आपको जानकारी देते हैं। प्रायः शरीर के अलग अलग अंगों पर तिल के फल भी अलग अलग होते हैं। पुरुष के शरीर पर दाहिनी ओर तिल होना शुभ माना गया है और लाभकारी माना गया है, जबकि महिलाओं के लिए शरीर के बाएं तरफ जो भी तिल या लक्षण होते हैं उनको लाभकारी समझना चाहिए, उनके प्रभाव शुभ समझने चाहिए। यदि किसी के हृदय स्थान पर तिल हो तो वह महिला, वह कन्या सौभाग्यवती मानी जाती है। हमारे धर्मशास्त्रों में किसी भी व्यक्ति के शरीर पर 12 से ज्यादा तिल का होना ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 12 से कम तिल अगर पूरे शरीर में मिला करके होते हैं तो वह शुभ फलदायी होते हैं। तिल मात्र सौंदर्य बोधक ही नहीं होते हैं, ये व्यक्ति के भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का संकेत भी देते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों पर तिल की स्थिति, उनके रंग और आकृति आदि के अध्ययन से जातक के भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आइए अब जानते हैं किस प्रकार से इसका भाव आपको समझना चाहिए। व्यक्ति के चेहरे पर किसी भी प्रकार के घाव आदि के चिन्ह या दाग धब्बा आदि उसके सौंदर्य का नाश करते हैं, भले ही व्यक्ति के चेहरे का रंग गोरा अथवा सांवला क्यों ना हो। व्यक्ति के चेहरे पर तिल तो निश्चय ही सौंदर्यवर्धक हुआ करते हैं। तिल चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि व्यक्ति के चेहरे पर काले तिल
उसे लोगों की बुरी दृष्टि से, बुरे नज़र से भी बचाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ये पुराने समय से एक फैशन ट्रेंड चला आ रहा, जब इतना ज़्यादा फैशन नहीं होता था तो युवतियां अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए कृत्रिम तिल भी बनवा लिया करती थी या लगाया करती थी, काजल से लगा करके ही निकलती थी। तो हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है, उनको मालूम है कि अगर इस जगह पे एक ब्लैक स्पॉट होगा तो वो मेरी सुंदरता को बढ़ा सकता है, तो महिलाएं ऐसा करती हैं। शरीर के विभिन्न अंगों पर पाए जाने वाले तिलों का सामान्य फल किस प्रकार समझना चाहिए, आइए जानते हैं। ललाट पर यानी मस्तक पर, माथे पर तिल का क्या फल होता है? ललाट के मध्य भाग में तिल निर्मल प्रेम की निशानी होती है। ललाट के दाहिनी तरफ का तिल किसी विषय में निपुणता, किंतु बाईं तरफ का जो तिल होता है वह व्यक्ति के फिजूल खर्ची होने का प्रतीक होता है। ललाट या माथे के तिल के संबंध में एक मत यह भी है कि दाईं ओर का तिल धन वृद्धि कारक होता है और बाईं तरफ का तिल जो है वह व्यक्ति को घोर निराशापूर्ण जीवन का सूचक होता है, उस तरफ लेकर के जाता है, ऐसा उसका अर्थ समझना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आंखों के ऊपर भौहों पर तिल हो या उनके बीच में कहीं तिल हो तो क्या अर्थ समझना चाहिए? यदि दोनों भौहों पर तिल हो तो जातक अक्सर यात्रा करता है, ऐसे लोग यात्रा करने वाले बहुत होते हैं। दाहिनी भौं पर अगर तिल हो तो सुखमय और बाईं भौं पर तिल होता है तो दुखमय दाम्पत्य जीवन का यह संकेत देता है। आंखों की पुतली में भी कई बार तिल देखे गए हैं। आपने देखा होगा लोगों को जो वाइट स्पॉट होता है, वाइट पार्ट होता है, उसमें एक छोटा सा काला धब्बा होता है, वो तिल होता है, तो उसका क्या अर्थ समझना चाहिए? दाईं पुतली पर तिल हो तो व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं, बाईं पुतली पर तिल वालों के विचार कुत्सित होते हैं। पुतली पर तिल वाले लोग सामान्यतः भावुक बहुत ज्यादा होते हैं, यानी बहुत इमोशनल होते हैं। पलकों पर तिल का प्रभाव, आंख की पलकों पर तिल हो तो जातक बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव होता है। दाईं पलक पर तिल वाला व्यक्ति बाईं पलक के तिल वाले व्यक्तियों से कहीं अधिक सेंसिटिव, संवेदनशील पाया गया है। आंखों पर तिल का क्या अर्थ समझना चाहिए? दाईं आंख पर तिल स्त्री से मेल होने का एक लक्षण होता है एवं बाईं आंख पर जो तिल होता है वह स्त्री से अनबन और समय पर महिलाओं से वाद विवाद होने के वो लक्षण देता है। वो आभास होता है कि ऐसे लोगों का झगड़ा जो है महिलाओं से बहुत ज्यादा होगा। तो आइए जानते हैं किसी व्यक्ति के कान पर तिल हो तो क्या समझना चाहिए। कान पर तिल व्यक्ति के अल्पायु होने का संकेत देता है, यानी उनकी अवस्था, उनकी उम्र कम है, ऐसा समझना चाहिए। नाक पर तिल हो तो व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है। ये मेरा अपना अनुभव है। जिन महिलाओं की नाक पर तिल होता है वह बहुत सौभाग्यशाली भी होती हैं। ये सौभाग्य का भी सूचक है और अपार धन समृद्धि उनको मिलती है। होठों पर तिल का अनुभव क्या होता है, क्या अर्थ समझना चाहिए? होठों पर तिल वाले व्यक्ति बहुत प्रेमी हृदय के होते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं। यदि तिल होठों के नीचे हो तो इनको बहुत ज्यादा गरीबी और दरिद्रता अपने जीवन में देखनी पड़ती है। मुख पर तिल अगर होता है किसी व्यक्ति के तो उससे क्या अर्थ समझना चाहिए, आइए जानते हैं। मुखमंडल के आसपास का तिल स्त्री तथा पुरुष दोनों के सुखी, संपन्न एवं सज्जन होने का सूचक होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मिलनसार होते हैं। मुंह पर तिल व्यक्ति को भाग्य का धनी बनाता है। उसका जीवन साथी बहुत सज्जन होता है। अगर किसी जातक को गाल पर तिल हो तो उससे क्या अर्थ समझना चाहिए? गाल पर लाल तिल अगर ऐसा होता है, लाल रंग का, कुछ सीधा काला ना हो करके, डार्क ब्लैक ना हो करके, अगर कुछ रेडिश हो, लालिमा लिए हुए हो तो वह शुभ फल देता है। बाएं गाल पर कृष्ण वर्ण का यानी काला तिल अगर होता है तो व्यक्ति को निर्धन बनाता है, किंतु दाहिने गाल पर अगर तिल मिल जाए, किसी को ऐसा लक्षण देखने को मिले तो व्यक्ति धनी समझना चाहिए, इसका अर्थ धनी होता है। जबड़े पर तिल का क्या अर्थ है? जबड़े पर तिल हो तो व्यक्ति को स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता निरंतर बनी रहती है। वो समय समय पर बीमार भी होते हैं और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, तो स्वास्थ्य की समस्या इनके साथ निरंतर चलती रहती है। ठोड़ी पर तिल का क्या अर्थ है? जिस स्त्री की ठोड़ी पर तिल हो उसमें मिलनसारता की कमी होती है, वो थोड़ा सा रिजर्व ज़्यादा होती हैं, लोगों से घुलने मिलने वाली कम होती हैं। किसी जातक के कंधों पर तिल हो तो क्या अर्थ समझें? दाएं कंधों पर तिल का होना दृढ़ता तथा बाएं कंधे पर तिल का होना तुनक मिजाजी का सूचक होता है। दाहिनी भुजा पर तिल से क्या अर्थ समझना चाहिए, आइए बताता हूं। ऐसे तिल वाला जातक प्रतिष्ठित व बुद्धिमान होता है, लोग उसका आदर सम्मान करते हैं। वहीं बाईं भुजा पर अगर तिल हो तो क्या अर्थ होता है? बाईं भुजा पर तिल हो तो व्यक्ति बहुत झगड़ालू होता है, लड़ाई झगड़े के लिए सदैव तैयार रहता है, उसका सर्वत्र निरादर होता है, अपमान होता है
उसकी बुद्धि जो है वह कुत्सित होती है। किसी व्यक्ति की स्त्री या महिला की कोहनी पर तिल हो तो क्या समझना चाहिए? महिला और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से कोहनी पर तिल का पाया जाना विद्वता का सूचक हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया। तो इस प्रकार शरीर के अलग अलग अंगों पर तिल के क्या प्रभाव, क्या लक्षण होते हैं, क्या अर्थ समझना चाहिए, आज हम लोगों ने जाना। आगे आने वाले एपिसोड्स में शरीर के अन्य अंगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, स्टूडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।